स्टोरी डेली मेल में प्लांट कराने को कहा था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बशीर मेमन साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दफ्तर में बुलाकर उनको हरास करने की कोशिश की थी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाएं। आपको याद होगा बशीर मेमन साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया था। और ये वो दिन है, ये वो मीटिंग है जब डेली मेल की स्टोरी इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ प्लांट कराई थी डेली मेल के अंदर। इस मीटिंग के बाद डेली मेल के अंदर स्टोरी आती है। ये डेली मेल के अंदर स्टोरी आती है जो डेविड रोज साहब, इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब के कहने के ऊपर प्लांट कराते हैं। और जब डेली मेल के डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाया, वहाँ गैर कानूनी तौर पर नैब के जेलों में जाकर लोगों से इंटरव्यू कराए जिसकी कोई कानून इजाज़त नहीं देता। और वहाँ से जो घिसा पिटा चीज़ें मिली वो उन्होंने डेविड रोज साहब को थमा दी। तो ये स्टोरी डेली मेल में छापी गई और जो डेली मेल के अंदर स्टोरी को प्रिंट कराया गया वो 14 जुलाई 2019 को ये स्टोरी छपी थी। 14 जुलाई 2019 को ये स्टोरी इमरान खान साहब ने इस मीटिंग के अंदर हुक्म दिया अपने टाउट शहजाद अकबर को, जिन्होंने ये स्टोरी प्लांट करे। उसके बाद शहजाद अकबर साहब PID में रोज़ बैठकर कागज़ लहराते थे कि इतना अरब चला गया। और इस स्टोरी में जो सबसे अफसोसनाक बात है कि कहा गया कि डिफिड ने पंजाब हुकूमत को जो पैसे दिए हैं, पहले कहा ज़लज़ले के पैसे जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर नहीं था, और उसके बाद कहा कि ज़लज़ले के पैसे खा गए, डिफिड के पैसे खा गए। और उसी दिन UK एड ने ये रिबटल दिया कि किसी किस्म की डिफिड के फंड में कोई करप्शन, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, किसी किस्म का कोई खुर्द-बुद, कोई गबन जो इल्ज़ाम लगाया गया। और कहा गया था, ये 4 लफ्ज़ इमरान खान साहब की तरफ से कहे गए थे कि कहें कि शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं रिंग लीडर करप्शन का इमरान खान कह रहा है कि दूसरे को रिंग लीडर का इल्ज़ाम लगाएं। मास्टरमाइंड जो इस वक्त माफिया और ATMs का है, जो करप्शन मुल्क में हो रही है, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की, वो कह रहा है कि ये इल्ज़ामात लगाओ शहबाज शरीफ के ऊपर। और ये स्टोरी प्रिंट हुई और स्टोरी UK एड ने रीबट की उसी दिन, संडे के दिन, कि कोई करप्शन और कोई किकबैक नहीं हुआ। UK एड रीबट्स मेल ऑन संडे स्टोरी ऑन सपोर्ट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। इसके बाद आपको याद होगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई शहबाज शरीफ के खिलाफ, किक बैक्स और कमीशन शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज़ लहराए गए। रोज़ कंटेनर पर खड़े होकर और रोज़ वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर, रोज़ शहजाद अकबर PID में बैठकर कागज़ लहराते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे, गोल दायरे बनाते थे कि ये तमाम इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पर लगाए गए। साफ पानी में बुलाया, आशियाना में गिरफ्तार किया 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ को। और जिस वक्त शहबाज शरीफ कस्टडी में थे नैब की, जिस वक्त इंक्वायरी हो रही थी, तो उसी वक्त एसेट बियॉन्ड मीन्स के अलावा रमज़ान शुगर मिल और गंदा नाला, रमज़ान शुगर मिल और गंदा नाला के अंदर गिरफ्तारी डालने की कोशिश की शहबाज शरीफ के ऊपर। और फिर एसेट बियॉन्ड मीन्स को डाला गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। और गिरफ्तारी क्यों नहीं की? जब आपकी कस्टडी में हैं, आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बाहर की अखबारों के नुमाइंदों को बुलाकर स्टोरियां प्लांट करा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की गंदा नाला और रमज़ान शुगर मिल की? क्यों आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की एसेट बियॉन्ड मीन्स की? और जब आपने उनको अरेस्ट किया तो 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बेल दी। और वही बेल जो लाहौर हाई कोर्ट ने दी वो 2019 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखी। 4 महीने आपके पास, 4 महीने की मोहलत थी। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपने सबूत जमा कराए बेल के खिलाफ? अगर आपके पास इतने शवाहिद मौजूद थे, वो शवाहिद आपने डेविड रोज को दिए जो कि 5वीं एक्सटेंशन मांग रहा है 2 साल के अंदर। 14 जुलाई 2019 को यह स्टोरी प्लांट होती है और 21 दिसंबर 2021 तक डेविड रोज साहब के लॉयर्स, डेली मेल के लॉयर्स और ANL जो कि एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड एजेंसी है जो कि ओन करती है डेली मेल को, उनके लॉयर्स ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमें एविडेंस देने के लिए मोहलत चाहिए पहले। और मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ की बेल को बहाल रखते हैं,
दिसंबर 2019 में, तब 4 महीने भी कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया जाता और उसी दौरान एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस शुरू किया जाता है। दूसरी दफ़ा उनको अरेस्ट किया जाता है, जबकि सितंबर 2020 में शहबाज शरीफ को दूसरी दफ़ा अरेस्ट किया गया। जो केस है उसके अंदर मार्च 2020 को शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट बेल देता है। 4 मेंबर्स बेंच के जजेस जो हैं वो बेल देते हैं और उसी वक्त एफआईआर, जब ये सेकंड टाइम अरेस्ट करते हैं शहबाज शरीफ को, उसी दौरान एफआईए पर्चा काटता है और एफआईआर कराता है एसिड बियॉन्ड मीन्स के। ये पूरा तसलसल है, ये सीरीज ऑफ केसेस जो है ना, ये पूरा एक बदनीयती के ऊपर मबनी साजिश है और उसके दौरान ये सारी डेविड रोज की स्टोरी की जाती है। शहजाद अकबर साहब जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जिसके ऊपर लंदन कोर्ट का फैसला आया है, वो भी साथ कराते हैं। शहबाज शरीफ के तमाम अकाउंट्स, उनकी फैमिली के तमाम अकाउंट्स करप्शन की बुनियाद पर, मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर फ्रीज कराए जाते हैं और डेविड रोज और डेली मेल को ये कहा जाता है कि अभी कन्विक्शन होनी है, अभी बहुत बड़े सबूत आने वाले हैं। लेकिन सबूत जो हैं वो 14 जुलाई 2019 से लेकर आज 21 दिसंबर 2021 तक कोई सबूत ना लंदन हाई कोर्ट में, ना लाहौर हाई कोर्ट में, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ना सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, ना नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया जाता है। और आज भी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस टॉक्स करते हैं और आज भी एक खबर देते हैं, रिलीज करते हैं। 1.25 साल हो गया एफआईए के केस को भी। वो केसेस जिसमें नैब की बस हो गई, वो केसेस जो नैब न्याजी गठजोड़ जिसमें से कुछ ना निकाल सका, वो केसेस जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, एसिड बियॉन्ड मीन्स, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, करप्ट प्रैक्टिसेस, किकबैक्स के इल्जामात लगाते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का हर फैसला उसकी नफी करता है और हर फैसले के अंदर ये लिखा जाता है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। लंदन कोर्ट के फैसले में लिखा जाता है नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ कि किसी किस्म की कोई करप्शन, शहबाज शरीफ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एसिड बियॉन्ड मीन्स, किसी किस्म का कोई करप्ट प्रैक्टिसेस और किकबैक्स नहीं हुए। लेकिन रोज तमाशा किया जाता है, रोज इल्जामात लगाए जाते हैं। एफआईए के अंदर 1.25 साल हो गया, पिछले हफ्ते चालान जमा कराया जाता है। कभी कहा जाता है 56 वॉल्यूम आ गए हैं, कभी कहा जाता है 4000 डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, कभी कहा जाता है 100 विटनेसेस आ गए। किधर है वो विटनेस जो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना लंदन के अंदर सबूत दे सकते हैं, ना डेली मेल को सबूत दे सकते हैं? क्यों नहीं देते सबूत? क्योंकि 1 रुपए की धेले की ना सबूत है करप्शन का, ना करप्शन हुई है। उसके बाद एफआईए के अंदर एसिड बियॉन्ड मीन्स वही केस, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होता है कि नैब भी वही केस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो इस वक्त एसिड बियॉन्ड मीन्स एफआईए के अंदर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब रोज कोर्ट में जाते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, वो नैब के अंदर जेर समात है। इस वक्त भी वो नैब के अंदर जेर समात है। पाकिस्तान की कानून की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक शख्स है, तमाम एक ही इल्जामात हैं, तमाम एक ही केसेस हैं, लेकिन एजेंसियां 2 इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही हैं एक ही केसेस को, एक ही इल्जामात को, एक ही शख्स के खिलाफ, और वो शहबाज शरीफ है। ये जो सक्सेसिव केसेस हैं, ये जो सीरीज ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ के प्रोसेस को पिछले 3-3.5 साल से किया जा रहा है, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ एक कोशिश की जा रही है, मजमूम कोशिश की जा रही है कि उसकी जबान बंदी की जाए, उसको ब्लैकमेल किया जाए। तो क्या हाथ आया आपके? सिर्फ शर्मिंदगी। लेकिन शर्मिंदगी तो उनको महसूस होती है जिनके अंदर शर्म हो। और अब क्या है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहूंगी कि आप टीवी स्क्रीन्स को, अपने कैमरास को क्लोज करें। ये वो कोर्ट के अंदर डेली मेल, ANL, जो मैंने आपको पहले कहा था, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड, जो डेली मेल को ओन करता है, उनके लॉयर ने एप्लीकेशन दी और उनके लॉयर ने एप्लीकेशन में ये कहा 9 दिसंबर को कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट पर है, इसलिए हमारे पास सबूत नहीं है। 9 दिसंबर 2020 को एप्लीकेशन दी जाती है, चौथी एक्सटेंशन ली जाती है, चौथी एक्सटेंशन जो डेली मेल की स्टोरी में इल्जामात लगे हैं, और कहा जाता है कि हमारे रेड लिस्ट पर क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारे से सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे। ये शहजाद अकबर साहब जो उनको रोज़ कहते हैं कि शहबाज शरीफ को FIA में सज़ा होने वाली है, शहबाज शरीफ को नैब में सज़ा होने वाली है, ये उन्होंने, और अभी फिर जो 18 महीने का
नेशनल क्राइम एजेंसी का सिलसिला था जिस पे कोर्ट का ऑर्डर आया। ये 9 दिसंबर को एप्लीकेशन दी जाती है कि रेड लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान है, तो फिर रेड लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान तो 17 सितंबर 2020 को हट गया था। 17 सितंबर 2021 को पाकिस्तान रेड लिस्ट से हट गया था। तो 9 दिसंबर को जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, 3 महीने में आपके पास तो सबूत मौजूद थे। आपने तो स्टोरी में लिखा था कि शहजाद अकबर ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, एसेट बियॉन्ड मींस बने, करप्ट प्रैक्टिसेस हुए। कहाँ है वो सबूत? किधर है वो सबूत जो कि आप चौथी एक्सटेंशन ले रहे हैं? और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है जो कि दायर की गई है कब? 17 दिसंबर 2021 को। 17 दिसंबर 2021 को ये एप्लीकेशन दायर की जाती है और क्या कहा जाता है? 5वीं एक्सटेंशन ली जाती है। और 5वीं एक्सटेंशन में ये कहा जाता है कि क्रिसमस की हॉलीडेज आ गई हैं और क्रिसमस की हॉलीडेज की वजह से हम सबूत इकट्ठे नहीं कर सक रहे। तो चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी हो, चाहे वो डेली मेल की स्टोरी हो, बात सिर्फ एक कॉमन है, केसेस पे केसेस बनाए जाते हैं। अगर 3.5 साल में कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो इस करप्शन के खिलाफ सबूत नहीं आ रहे, चाहे वो पाकिस्तान की अदालत हो, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर की अदालत हो, क्योंकि करप्शन हुई नहीं है। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला एक शख्स जो वजीर आज़म की कुर्सी के ऊपर मुसल्लत है, जो उनकी ज़बान बंदी करना चाहता है, क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई, चोर बाजारी, लूटमार, बेरोज़गारी, गुर्बत, मुफलसी इस अरूज पर पहुंच गई है कि ये काम करने पड़ते हैं, ये तमाशे करने पड़ते हैं। किधर है शहजाद अकबर? शहजाद अकबर क्यों नहीं देते डेविड रोज को ये तमाम सबूत? क्यों ज़रूरत पड़ती है 5वीं दफ़ा एक्सटेंशन लेने की? अगर सबूत हैं तो सबूत क्यों नहीं दिए जाते अदालतों में? और दूसरी बात, आपको याद होगा कि लंदन हाई कोर्ट में जब सूट किया डेफेमेशन का शहबाज शरीफ साहब ने, तो वहाँ की अदालत ने कहा कि ये हाई डिग्री का डेफेमेशन है, इसका तासुर मिलता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और इस बात को जो ANL के लॉयर थे, जब जज साहब ने ये पूछा कि ये जो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया अपनी स्टोरी के अंदर, तो ये सबूत किधर हैं? तो ANL के मतलब कि डेली मेल के लॉयर क्या कहते हैं? डेली मेल के लॉयर कहते हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं करप्शन का। ये डेली मेल का लॉयर कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है करप्शन का। ये डेली मेल का लॉयर कहता है कि हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई शवाहिद नहीं है। ये डेली मेल के लॉयर कहते हैं। डेली मेल का लॉयर ये एक्सेप्ट करता है कि ये पॉलिटिकल विच हंटिंग का तासुर है इस पूरी स्टोरी के अंदर, और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है इसके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के। और शहजाद अकबर क्या कहता है? शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुम हौसला रखो, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। शहजाद अकबर तो पाकिस्तान में सबूत नहीं दे सके, शहजाद अकबर तो लंदन हाई कोर्ट में नेशनल क्राइम एजेंसी को सबूत नहीं दे सके, तो वो डेली मेल को क्या सबूत देंगे? और उसके बाद जब जज साहब ये कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेटरी मीनिंग है इस केस के अंदर, और उसके बाद नोटिस करते हैं, और नोटिस करने के बाद डेली मेल को कहते हैं सबूत दो, तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये 5वीं एक्सटेंशन है, ये वो अमाल नामा है, ये वो तमाचे हैं जो कि अगर शर्म महसूस हो कि कोई किसी किस्म का कोई सबूत शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। और फिर अपने तर्जुमानों की, जो कराए के तर्जुमान हैं, उनको उनके इजलास बुलाते हैं। कल इजलास बुलाया गया और कहा गया शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन का ऑनस्लॉट करने के लिए ड्यूटियां लगी। ये ड्यूटियां चीनी को सस्ती करने के लिए क्यों नहीं लगती? ये ड्यूटियां आटे, बिजली, गैस, दवाई को सस्ती करने के लिए क्यों नहीं लगती? ये ड्यूटियां अपनी करप्शन, चाहे वो बिजली, आटा, गैस, LNG, ऑयल, रिंग रोड, गंदा नाला, हमें कहते हैं गंदे नाले में करप्शन हुई है, तो मालम जब्बा किधर गया? हेलीकॉप्टर केस किधर गया? BRT पेशावर किधर गया? ये तमाम तमाशे और ये तमाम मीटिंग्स जो होती हैं ना वज़ीर आज़म हाउस में, ये तमाम तमाशे और मीटिंग्स सिर्फ शहबाज शरीफ के खौफ में होती हैं। वज़ीर आज़म हाउस में अगर मीटिंग हो कि आज चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ती की जाएगी, LNG सस्ती की जाएगी, तो फिर काबीना के जो ब्रीफिंग्स हैं उसमें उनका जिक्र हो। लेकिन जब काबीना की ब्रीफिंग में जिक्र सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का होगा और उन सबूतों को जब पेश करने का मौका होगा,
जिस वक्त अदालतों में सबूत पेश करने का वक्त आएगा तो उस वक्त क्या होगा, ये एक्सटेंशन होगी। ये एक्सटेंशन मांगी जाएगी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये एक्सटेंशन मांगी जाएगी कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। लेकिन एफआईए को रोज एफआईए को बुलाया जाएगा, रोज मीडिया को खबरें रिलीज की जाएंगी। और मीडिया को भी मैं कहना चाहती हूँ, आपको याद होगा ये डेली मेल की स्टोरी जब मीडिया के ऊपर ब्रेक हुई थी तो किस किस्म की तज़हीक हुई थी शहबाज शरीफ की, किस किस्म की डेफेमेशन हुई थी शहबाज शरीफ की। लेकिन शहबाज शरीफ कोई ब्लैकमेल नहीं हुआ। आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की हर अदालत ने उनको सुरखरू किया, पाकिस्तान की हर कोर्ट ने उनको सुरखरू किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो हाई कोर्ट हो। लंदन की बैनुल अक़वामी अदालतों ने उनको सुरखरू किया। और जिस जगह के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, आज तक वो लोग पीआईडी में तो कागज़ लहराते हैं लेकिन अदालतों में सबूत नहीं दे सके, अपने टाउट्स को सबूत नहीं दे सके, अपने प्लांटेड स्टोरीज को सबूत नहीं दे सके और तमाशे करते हैं। उसके बाद आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो अदालतों को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ इसको ख़त्म होना चाहिए, इस तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। ये तमाम केसेस नैब ने इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। इमरान खान ने पहले नैब चेयरमैन के ऑफिस को यूज़ किया, नैब न्याजी गठजोड़ का तमाशा आज तक जारी है। ये तमाम केसेस ज़ेरे समात है। एसिड बियॉन्ड मीन्स का शहबाज शरीफ का केस इस वक्त भी नैब की अदालत में ज़ेरे समात है। उसके दौरान उनको 2 दफ़ा अरेस्ट किया गया, इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। सिर्फ एक गिरफ्तारी डालते हैं, दूसरी गिरफ्तारी को पेंडिंग रखते हैं कि जब जेल से बाहर जाएंगे अदालत बेल देगी तो उसके बाद उस केस में उनको अरेस्ट करेंगे। जब उस केस में भी बेल मिलती है तो फिर एफआईए को इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम केसेस जो इनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, अदालतों में सबूत पेश न कर सके, शहबाज शरीफ को सुरखरू अदालतों ने किया और अदालतों के फैसलों में ये लिखा गया कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ मोहलत मांगते हैं, वहाँ लंदन कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ मोहलत मांगते हैं। ये क्या तमाशा है? ये पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या मजाक है कि आप 3.5 साल किसी की पगड़ी उछालें, लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाएं और आपके अपने करप्शन के मास्टरमाइंड्स और रिंग लीडर्स आपके दाएं और बाएं बैठे हों जो पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर लें, मनी लॉन्ड्रिंग करें और इल्ज़ामात आप दूसरों पर लगाते हैं। इन चीज़ों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये मजाक। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि जब पैनामा आया था तो कहा था 10 अरब की ऑफ़र की है शहबाज शरीफ ने। एक तो शहबाज शरीफ का जो फोबिया है, इमरान साहब की ज़हनी हालत जो है वो ख़राब ही इसी वजह से है कि शहबाज शरीफ का फोबिया उनको। उस वक्त कहा था कि मुझे ऑफ़र की है कि आप पैनामा को वो कर दें, और उसमें आज 4 साल हो गए शहबाज शरीफ कोर्ट में लेकर गए हैं, हद तक के इज़्ज़त के अंदर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। जहाँ डेफेमेशन सूट लंदन में हुआ है वहाँ देना इमरान खान सबूत कि ये सारा कुछ। जब ये मीटिंगें करते हैं तर्जुमानों की, जब जफ़र मौज कराए के तर्जुमानों की मीटिंगें करते हैं, जब इस किस्म की मीटिंग्स करते हैं तो साथ सबूत भी देना। जब डेविड रोज को अपने दफ्तर में बुलाया था, जब बशीर मेमन को कहा था कि केसेस बनाएं, जब नैब चेयरमैन के दफ्तर को इस्तेमाल करते हैं, जब एफआईए के दफ्तर को इस्तेमाल करते हैं तो साथ सबूत भी दें। ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनके साथ सबूत दें, क्योंकि सबूतों के बगैर इल्ज़ामात जो हैं वो आपके मुंह के ऊपर तमाचे हैं। उससे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिनको आपने सजाए मौत की चक्कियों में रखा। सजाए मौत की चक्कियों में रखकर इल्ज़ामात सच साबित नहीं होते। सजाए मौत की चक्कियों में आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को रखा, पूरी की पूरी अपोजिशन को रखा। क्या हुआ? बाहर आ गए, अदालतों के फैसले आ गए, उनको सुरखरू कर दिया और आपने तमाशा लगाया हुआ है। अब अगर पाकिस्तान की आवाम कुछ चाहती है, ये इल्ज़ामात बंद करें। अगर आपके पास कोई सबूत है तो अदालतों में लेकर जाएं, बयानात ना करें। और अगर आप कोई पाकिस्तान की आवाम अब कुछ चाहती है तो केपीके के अंदर फैसला सुना चुकी है केपीके की आवाम, वही पाकिस्तान की आवाम चाहती है। और ये फैसले जो हैं वो आपके लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की आवाम इन इल्ज़ामात की सियासत को, कंटेनर की सियासत को, इस फाशिज्म को मुस्तरद कर चुकी है। और आज भी हर बाय इलेक्शन नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाता है और आपके खिलाफ फैसला सुनाता है। वो सिर्फ इसलिए कि आपने मुल्क में 3.5 साल जो लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लोगों की पगड़ियाँ उछाली, जिसके सबूत आप पेश नहीं कर सके। और आज पाकिस्तान की आवाम को आपने गुर्बत, बेरोज़गारी, माशी तबाही की चक्की में पीस रहे हैं और कहते हैं हमारे पास उम्मीदवार अच्छे नहीं थे। मामला उम्मीदवारों का नहीं है,
मामला ये है कि जब वोट को चोरी किया गया हो, जब उम्मीदवारों को चोरी किया गया हो, तो उस वक़्त आपको पाकिस्तान की आवाम जो है, आपको EVM का ही सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन EVM का सहारा हम आपको लेने नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम अब आपको वोट नहीं देगी। आप किसी RTS के बटन बिठाने से और किसी EVM के बटन को ऑन करने से आप अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी नाअहली और नालायकी का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मैडम ये बता दें कि KPK में जो है वो PTI को शिकस्त हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी कोई बड़ी पार्टी के तौर पे नहीं उभरी, JUI ने बड़ी सीटें दी, इसकी क्या वजूहत थी? एक तो PTI पे बता दें तफसीली। देखिए, PTI की तो जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, इतनी नालायकी चाहिए, इतनी नाअहली चाहिए, इतनी लूटमार चाहिए, इतनी करप्शन चाहिए कि 5.8% की तरक्की करता मुल्क जो है वो -0.4 पे आ जाए। बेरोज़गारी जो है वो 60 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त बेरोज़गार हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कर्ज़ा तारीख़ी हो, महंगाई तारीख़ी हो, डॉलर की प्राइस तारीख़ी हो, मुल्क के अंदर जो इस वक्त और लेकिन आप क्या करें, रोज़ बैठ कर कागज़ लहराएँ कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ ने ये कर्ज़ा ले लिया है, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ ने ये महंगाई जो आज महंगाई है, जो मैंने कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती कि क्या ये सारे फैसले जिसकी वजह से महंगाई हुई है नवाज़ शरीफ ने करवाए आपसे, और इसी चीज़ का जो रद्द अमल है वो KPK की उसने दिया। जहाँ तक आपने बात की मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून ने जहाँ हज़ारा के अंदर लीड ली है और जो मुस्लिम लीग नून ने को जो वोट मिले हैं समझती हूँ, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तवज्जो का मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा इस वक्त भी वोटर है, सपोर्ट है। ये आप लोगों के सामने है। 3-3.5 साल में जितने इज्तिमा खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं वो तारीख़ी हुए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी काम कर रही है और इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे। मैडम ये जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केस जो है और ये सारे मामला आपके दौर में भी आ रहे थे और आप लोगों ने अपनी हुकूमत में कार्रवाई नहीं की, अब कार्रवाई हो रही है तो उसके ऊपर भी जाहिर है आप लोगों को एतराज़ है कि क्यों इनके खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है। अब किनके खिलाफ एक्शन? जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ। अब जब आपकी हुकूमत आएगी तो ये जो आप गिनवा रही हैं सब करप्शन इनके एक एक करके, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर माफ़ी दे दी जाएगी? देखिए, माफ़ी तो जो मुल्क का पैसा लूटेगा, हम तो उस वाहिद मुल्क में वाहिद सियासी जमात है और वाहिद पॉलिटिकल फैमिली या शरीफ फैमिली जिसने पूरे एहतसाब के प्रोसेस से अपने आप को गुजारा है। और जिस वक्त वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त लिखी थी, जब फ्रिवलेस कह के इमरान खान की दरख्वास्त को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया था कि इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। तो जिसने अवाम का आटा, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है और इल्ज़ामात करप्शन के दूसरों पर लगाए हैं, वो अपने एक एक पैसे का हिसाब देगा और इंशाल्लाह उनसे हम हिसाब लेकर रहेंगे। मैडम ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि उनके तर्जुमानों का कल इजलास हुआ है और उसमें शहबाज शरीफ साहब को टारगेट करने का टास्क दिया गया है, ये चीजें तो सीक्रेटली होती हैं और तमाम सियासी जमातें ये सीक्रेटली करती हैं। ऑडियो लीक्स भी मरियम साहबा की भी आ चुकी, ये सब कोई सीक्रेट है? आपका क्या उनके तर्जुमानों से राब्ता है जो आपको बताते हैं कि आज ये हुआ है? नहीं सर, नहीं। बात यह है कि जो तर्जुमान है ना वो किराए के हैं, तो किराए के तर्जुमानों का जब किराए का वज़ीर आज़म इजलास बुलाएगा तो उसके लिए उनके लिए तो ये ईद का दिन होगा, तो वो खुद ही लीक करते हैं स्टोरीज़ और फिर क्या कहते हैं, भाई अगर आप किराए के तर्जुमानों का इजलास बुला ही रहे हैं, काबीना का इजलास बुला ही रहे हैं, तो अदालतों में तो जो आपके केसेस का और इल्ज़ामात का हो रहा है, तो कम अज़ कम खुदारा मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप सरकारी ख़जाने के पैसे इन इजलासों पर खर्च कर ही रहे हैं तो चीनी सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ती कर दें, आटा सस्ता कर दें, रोटी सस्ती कर दें, दवाई सस्ती कर दें। कोई कभी तो काबीना की मीटिंग की ब्रीफिंग ये कहे कि आज ड्यूटी लग गई है और ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें ये आप सस्ती होंगी? नहीं, वो कह रहे हैं इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। माशी तबाही के इशारे जो है वो कह रहे हैं वो मईशत के इशारे बेहतरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मईशत के इशारे इनके मुताबिक ठीक जाएंगे तो वो मईशत ATMs, माफिया और कार्टल्स की मईशत बिल्कुल इशारे ठीक जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की आवाम के इशारे हैं जिनका इन ATMs के साथ ना कोई सरोकार है और ये इसी तरह लूट मार का बाजार गर्म रहेगा, क्योंकि असल मसला जो है वो अपनी करप्शन, अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी लूट मार से हटाने का रोज़ गर्दान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की।
मैडम जो लोग मिनिस्टर और जो तर्जुमान है केसेस साबित नहीं कर पा रहे, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके पास है कि आप अदालतों में जाएं, या पाकिस्तान की अदालतों में या लंदन की अदालतों में जाएं, डिफेमेशन का केस करें? हम ऑलरेडी गए हुए हैं सर, हम डेफेमेशन के केस में ही इनको बुला रहे हैं, लेकिन जब केसेस और स्टोरीज ऐसे प्लांट कराई जाएंगी, जब केसेस की हकीकत ये होगी। कौन बैठे हुए हैं? शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब, वो जो मुसीबत में मुब्तला कर दिया डेली मेल के डेविड रोज़ को, वो साहब बैठे हुए हैं, और मरहूम नईमुल हक साहब, में अल्लाह ताला इनको सरीक़े रहमत अता फरमाए। लेकिन ये जो 3 लोग हैं, ये जब केसेस इस तरह बनेंगे, ये दफ्तर इस्तेमाल होंगे, डेली मेल की स्टोरीज़ को प्लांट करके बनेंगे, तो उनका वही हाल होगा जो लंदन में इस वक्त अदालत का हो रहा है, और डेली मेल जो है 5 वीक एक्सटेंशन मांग रहा है। अच्छा मैडम, एक ऑडियो मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहब की एक और उसका क्लिप पब्लिक हुआ है, तो उस क्लिप का जो तनाजुर है उसमें भी कुछ चैनल्स को स्क्रॉप करने की बात की जा रही, तो ऑफिस कौन सा यूज होगा था उस वक्त जब ये सब चीजें? मरीम नवाज साहिबा इसमें इसी कमरे में बैठकर इस पे बयान दे चुकी हैं, एक और मैंने और जैसे नहीं, वो बात बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उस पर बात दे चुकी हैं। अब ये जो रिलीज़ करते हैं वो भी इसीलिए डाइवर्ट करते हैं चीज़ें, क्योंकि अपना ये हाल है और अपनी कारकर्दगी का ये हाल है, इसलिए इसके ऊपर वो बात भी कर चुकी है और क्लैरिटी के साथ। लेकिन आज हाईकोर्ट में भी यही सवाल हुआ। जी उन्होंने कर, उस पर भी जवाब दिया है कि वो ऑलरेडी कह चुकी है। हाँ, तो दे चुकी है, किसी ने आज से पहले ऐसा जवाब दिया? देना साकिब निसार साहब इस बात पे जवाब। मैडम, इसका मतलब है कि जितनी और आइडियोज आएंगी उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, ये बात उसका सब जवाब दे। उन्होंने कहा भी है, मेरी आइडिया मेरी आइडिया है।